हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। तो हम लोग महिलाओं को काम करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हम लोग काम करते हैं, लेकिन काम ख़त्म होता ही नहीं है। तो अगर टिप्स के साथ काम किया जाए तो काम बिल्कुल आसान हो जाता है। तो हम अक्सर अच्छे अच्छे किचन टिप्स लेकर आते रहते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला टिप्स है, ये देखिए, मिक्सी को बाहर को लेकर है, और जब भी हम मसाला वगैरह पीसते हैं तो हम इस तरह से बाहर को छोड़ देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, बाहर भी ख़राब होने का डर रहता है। और दूसरी बात है, बच्चे अगर अक्सर रहते हैं वो घर में, देखते हैं इस तरह से अगर रहेगा तो बच्चे अक्सर देखते हैं पैर वगैरह में फंसा लेते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे गिरने का डर रहता है। तो आप इस तरह से बाहर को फोल्ड कर दीजिए, और आपके पास कोई पुराना सा क्लेचर है तो आप ले लीजिए, और इस तरह से हमें बाहर के अंदर इस तरह से लगा देना है। इस तरह से लगाइए, बाहर क्या होगा, ये भी अच्छे से देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। और बाहर है जो बिल्कुल खुलेगा नहीं। तो आप जब भी मसाले पीसे तो इसके बाद इस तरह से आप करके रख दीजिए। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगला टिप्स है इस तरह का टॉप को लेकर। अब बच्चे का टॉप हो या तो बड़े आदमी का टॉप हो, किन्हीं का अगर टॉप हो, देखिए गला अगर बड़ा हो जाए तो पहनने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमें इस तरह से क्या करना है, फोल्ड करना है, और थोड़ा सा इस साइड से भी हमें फोल्ड करना है। थोड़ा थोड़ा कर दीजिएगा और एक से दूसरे को मिला दीजिएगा। आपके पास कोई सेफ्टी पिन है तो वो ले लीजिए, और अंदर की साइड से हमें इस तरह से लगा देना है। थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ये अच्छे से आज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कर लेना है। और ये देखिए इस तरह से हमें करना है। ये देखिए इसका जो लुक है बहुत अच्छा लग रहा है। एक न्यू डिज़ाइन ये बन के तैयार हो गया। आप चाहें तो नीचे से भी इसको कर सकते हैं, उसका भी लुक और अच्छा लगेगा। तो आपको जैसे इच्छा उस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए फाइनल लुक इसको इस तरह से दिखेगा, जो देखने में काफ़ी खूब सुंदर लग रहा है। तो आपको जब भी बड़ा हो तो इस तरह से कर सकते हैं। अगला टिप्स है जीन्स को लेकर। हम कपड़े तो अक्सर सरिया के रखते ही हैं, लेकिन हम अगर जीन्स को इस तरह से रखते हैं तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेता है। आपको जीन्स को अगर सरियाना है तो आप इस तरह से पहले सीधा कर लीजिए, और हमें क्या करना है, इसको ऊपर की साइड से 2 फोल्ड लगाना है। इस तरह से हमें देखिए 2 बार हम कर लिया, और नीचे का जो इस तरह से हमें लेना है, और इसको इस तरह से हमें मोड़ लेना, और नीचे से भी हमें 2 फोल्ड करना है। थोड़ा सा छोटा हो गया तो हम इस तरह से बड़ा करके ले रहे हैं, इसके ऊपर हम रखना है। और यहाँ इधर का जो है इसके ऊपर भी हमें इधर से रखना है। ये जो लंबा वाला है इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे, और इसके अंदर इस तरह से हमें डाल देना है। इस तरह से डालिए। थोड़ा सा ये जीन्स छोटा है, बच्चे का है, तो इस तरह से आप इसको डाल दीजिए। देखिए कितनी अच्छे से हो गया। अब कहीं भी अगर आप इसको रखिएगा, यह स्पेस भी बहुत कम लेगा, और जीन्स भी देखिए बिल्कुल खुलेगा नहीं। अब जब भी अगर रखना चाहते हैं इस तरह से रखिए, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रिक था। अगला टिप्स है छाते को लेकर। छाते देखिए, हम जब भी मार्केट वगैरह जाते हैं, या तो धूप हो या तो बरसात, देखिए पानी वाला अगर छाते हैं तो ये अक्सर वो क्या होते हैं, हम जब भी इसको पानी छाते में रहते हैं तो हम कहीं इसको रख देते हैं कि इसका पानी निकल जाए। लेकिन ये क्या था, ये तो पानी निकलते हैं लेकिन छाते जो है अच्छे से सूखते नहीं। इससे क्या होता है, इसमें फंगस लग जाते हैं, वाइट वाइट सा देखिए दिख रहा होगा। तो आप क्या कीजिए, इसके ऊपर इस तरह से पाउडर छिड़क दीजिए। हम तो यही करेंगे कि पहले धूप में इसको छाते को अच्छे से सुखा कर इसको रखना है, तो अच्छे से सुखा लीजिए, और इस तरह से पाउडर को छिड़क दीजिए, और इस तरह से हमें लगा कर रख देना है। और इसको हमें क्या करना है, इस तरह से अगर हम रखेंगे तो छाते क्या हो जाएंगे, ये इसमें कवर नहीं होता तो इससे बहुत गंदे हो जाएंगे। तो आप कोई भी पुराना सॉक्स ले लीजिए, और इसके अंदर इस तरह से डाल दीजिए, और इसको आप कहीं भी, आप जहाँ भी जगह, तो इस तरह से इसको हैंग करके आप रख दीजिए। तो आई होप ये टिप्स भी आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगला टिप्स है ताले को लेकर। ताले देखिए अक्सर क्या होता है, हम जब इसको यूज़ नहीं करते हैं तो इस तरह से ताले क्या अटक अटक के खुलते हैं, या तो कभी देखिए वो खुलते ही नहीं हैं। तो हमें क्या करते हैं, सभी लोग इसमें तेल डाल देते हैं। तेल डालने से क्या होता है, ये है ताले तो उस टाइम खुल जाते हैं, लेकिन इसका जो चाबी है बाद में देखिएगा ये निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि तेल क्या होता है वो चिपक जाते हैं। इसकी वजह से आप तेल बिल्कुल मत डालिएगा। ये देखिए इसी के में रहने के कारण इसमें देखिए हल्का सा जंग भी लग गया है, इसी के वजह से खुल नहीं रहा था। हमें क्या करना है, गैस के ऊपर इस तरह से जला लेना है, और इसके ऊपर इस तरह से चाबी को गर्म करना है, और जब चाबी गर्म हो जाए तो गैस को ऑफ़ कर दीजिए। और इस तरह से हमें क्या करना है, डालकर 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। क्योंकि इसमें तेल डाला हुआ था तो इसके वजह से ये खुल नहीं रहा था। तो इससे 1 से 2 मिनट डालने से क्या होगा, तेल है जो अच्छे से पिघल जाएगा। तो उसके बाद आप जब भी ताले को खोलिएगा तो इस तरह से ये देखिए आसानी से खुल जाएगा। नहीं खुल रहा है तो फिर से आप गर्म करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको रख दीजिएगा। फिर आप खोल के देखिएगा तो ये अच्छे से
ये बिल्कुल खुल जाएगा। तो आप इसे ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टिप्स आप लोग को कैसा लगा। अगला टिप्स है रोटी को लेकर। हम जब भी रोटियां देखिए रखते हैं तो क्या होता है, अंदर से जो रोटी हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, गीले से हो जाते हैं। तो हमें कोई नीच पेपर लेना है मोटा सा और इसके अंदर इस तरह से हमें रख देना है। रखने के बाद हमें, आपके पास कोई मोटा सा कपड़ा है तो वो ले लीजिए और इस तरह से इसको बिछा देना है। अब इसके ऊपर हम रोटी रखेंगे। आपके पास जितनी रोटियां इस तरह से रख लीजिए। अब गर्म भी रोटियां रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से आप रखिए और इसके ऊपर भी हमें एक मोटा सा कपड़ा डालना है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर भी इस तरह से कपड़े को डाल देना है और इस तरह से अच्छे तरह से हम इसको डालेंगे। इससे क्या होंगे, रोटी ना ही अंदर से ये गीले होंगे ना ही ऊपर से गीले होंगे। गर्म के वजह से क्या होता है, भाप के कारण ये रोटी यूपर से भी ये गीले गीले से होने लगते हैं। और इस तरह से आप ढक्कन लगा कर रख सकते हैं। मेरे पास अभी बहुत सारे रोटियां हैं, इसके वजह से इसका ढक्कन नहीं लग पा रहा है। तो यूज होने के बाद हम फिर लगा देंगे। अगला टिप्स है तेल को लेकर। देखिए पकौड़ी या तो फिर हम पूड़ियाँ वगैरह तलते हैं तो तेल तो बच ही जाता है अक्सर सभी के यहाँ। तो हमें क्या करना है, आपके पास कोई भी अगर जिसमें भी आप तेल रखते होंगे इस तरह का आप शीशी ले सकते हैं या तो फिर आप कोई भी डब्बा है अब जिसमें भी रखते हैं। तो हम अगर इस तरह से इसमें क्या होंगे, देखिए इसका जो है ये पतला सा है बोतल है, तो हम इसके अंदर इस तरह से अगर तेल डालेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, तेल है जो बिल्कुल गिरने लगेगा और इस तरह से कढ़ाई में आकर ये चिपक जाएगा और नीचे की साइड से इस तरह से गिरने लगेगा। आप ढार कर देखिएगा, कभी भी रखकर ये बिल्कुल आसानी से गिरने लगता है। हमें क्या करना है, इस तरह से चाय छन्नी आता है इसके नीचे इस तरह से लगा हुआ रहता है, तो आप इसको ले लीजिएगा और इसके ऊपर इस तरह से रख दीजिए। अब जब भी आपको तेल ढारना है तो इस तरह से इसको रख कर आप ढारिए। इससे क्या होंगे, तेल बिल्कुल नहीं गिरेंगे। देखिए बहुत आसानी से हम तेल रख लेंगे। तो हम इसका दो उपयोग कर सकते हैं। पहला तो हम इसको चाय छानने में भी करते हैं और दूसरा कि हम जब भी तेल वगैरह ये रखने का हो तो हम इस तरह से रख ले सकते हैं। तो आई होप ये टिप्स भी आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा हो। अगला टिप्स है ये देखिए कपड़े को लेकर। बच्चे का अक्सर हम कपड़े लाते हैं तो उसका क्या होता है, गला छोटा हो जाता है। इसके कारण बच्चे को हम जब भी पहनाते हैं तो सिर में क्या होता है, अटक जाता है। अटकने की वजह से बच्चे चिल्लाने लगते हैं। तो हम इसके लिए एक बढ़िया सा जुगाड़ लेकर आए हैं जिससे हम बच्चे को हैं इस तरह से छोटे गले भी हम उसको बहुत आसानी से पहना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना, आपके पास कोई पॉलीथीन होगा सब्जी वाला तो आप ले लीजिएगा। इस तरह से बच्चे के सिर में इस तरह से हमें डाल देना है और इसके ऊपर से हमें जो भी आपका जो गला छोटा हो रहा है वो कपड़ा ले लीजिएगा और इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे। सिर के अंदर डालने से ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये आ जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी से ये बिल्कुल चला गया है। और इस तरह से आपको बच्चे का कपड़ा पहनाना है तो आप इस तरह से पहना सकते हैं। निकालना भी है तो अगर टाइट हो तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसको पॉलीथीन को क्या करेंगे, हम इसको निकाल देना है। ज़्यादा देर बच्चे को सिर में नहीं रखना चाहिए। तो आई होप आज का सारा टिप्स आप लोग को काफ़ी पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर